भक्तगणों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण पूजा शेयर करना चाहती हूँ। इसे हम वैभव लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। यह वैभव लक्ष्मी का व्रत है, काफ़ी प्रसिद्ध व्रत है। इसके करने से घर में समृद्धि आती है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, परिवार सुख से परिपूर्ण रहता है। काफ़ी सरल व्रत है जिसे आप आसानी तरह से कर सकते हो। मैं इस व्रत को प्रति शुक्रवार को करती हूँ, तो ये आप पर निर्धारित है। आप 7 शुक्रवार या 11 या 16 इस तरह से आप जितनी मतलब अपनी शक्ति अनुसार, अगर ना हो सके तो एक शुक्रवार आप यह व्रत कर सकते हो। इस व्रत के करते समय अगर आपके पास सारी सुविधाएं प्राप्त ना हो तो आप बस इसमें जो हमको अगर आपने किसी को यह व्रत करते हुए देख लिया या कथा सुनी तो भी यह व्रत संपूर्ण माना जाता है। यह व्रत शाम के समय पे किया जाता है, जहाँ पे साधारणतः इस व्रत में एक आप लाल रंग का इस तरह से एक वस्त्र फैला लीजिएगा। यह पाठा पर किसी पाठे पर करना चाहिए। आप एक पाठा सामने रख लीजिए, उस पाठे पे एक लाल रंग का वस्त्र फैला लीजिए, उसके ऊपर मुट्ठी भर के चावल का एक ढेर बना लीजिए। आज शुक्रवार है तो मैं वैभव लक्ष्मी और संतोषी माता का व्रत करती हूँ, तो मैंने दोनों लक्ष्मी माता की तस्वीर और एक संतोषी माता का तस्वीर दोनों मैंने साथ साथ रख लिया है। तो कुछ चावल को फैलाने के बाद आप इस पर एक रंगोली बना लीजिए। तो रंगोली बनाने के लिए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हो, कुछ ना हो तो एक स्वस्तिक बना लीजिए, या फिर चावल के आटे से आप एक पद्म बनाकर उसके ऊपर एक तांबे के कलश में पानी भरकर उसे रखना है। उसके ऊपर अपने शक्ति अनुसार या तो कोई सोने का या तो कोई सोने की वस्तु, नहीं तो चांदी, या फिर एक सिक्का रखकर हम इस व्रत को कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने चावल फैला लिया है। चावल के ऊपर मैंने एक रंगोली बना ली। अब इसके ऊपर एक तांबे का कलश रख दीजिए। कलश के ऊपर एक तांबे की कटोरी रखनी चाहिए। अब कलश को आप अलंकृत कर लीजिए। इस कलश के ऊपर अपने शक्ति अनुसार सोना, चांदी या फिर एक सिक्के को रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक सोने का टुकड़ा रख दिया है। अब कलश में थोड़ा सा गंगा जल, अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो अपने भाव से गंगा जल आप उत्पन्न कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा गंगा जल इसमें डाल लिया। हल्दी, कुमकुम और थोड़े अक्षत, धूर्वा कलश के अंदर डाल के आप कलश का स्थापना कर लीजिए। साथ में जैसे कि मैंने कहा आपको, मैं संतोषी माता का भी व्रत करती हूँ, तो मैं संतोषी माता का भी एक कलश स्थापन कर ले रही हूँ। संतोषी माता के व्रत में हमें कलश पर प्रसाद धरा जाता है, तो मैंने गुड़ और चने का प्रसाद बना लिया, इसे मैंने कलश पर स्थापन कर दिया है। तो ये हमारा पूजा की तैयारी हो चुकी है। अब बस आप लक्ष्मी माता को अलंकृत कर लीजिए। लक्ष्मी माता को लाल रंग के फूल काफ़ी पसंद है। अगर आपसे हो सके तो ये जवा कुसुम के फूल ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, या फिर लाल रंग के गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा के कथा में यह कहा जाता है। और लक्ष्मी माता का वाहन मैंने हाथी का भी स्थापना कर लिया है। चलिए अब दीप की तैयारी कर लेते हैं। दिया के लिए मैं 2 दीप लेती हूँ, जिसमें एक में मैं घी और एक में तिल के तेल का उपयोग करती हूँ। तो आप अपने शक्ति अनुसार, ऐसे पूजा में कोई ज़रूरी नियम नहीं है कि आपको घी का दीपक जलाना है या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना है। यह अपने मनोभाव पर है। हम अपनी शक्ति के अनुसार किसी चीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं दीपाराधन के लिए, पर दीपाराधन के लिए घी और तिल के तेल को सर्वोत्तम माना गया है। तो मैंने यहाँ पे तिल का तेल और घी का दीपक बना लिया है। तो अब इनमें आप बत्ती डाल दीजिए। स्थापना किया जाता है। जब हम इस पूजा का प्रारंभ करते हैं
तो पहले आप गणपति का पूजन कीजिए, उसके बाद आप कथा का प्रारंभ कर सकते हो। तो चलिए आप मेरे साथ आज इस व्रत का आनंद लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको यह व्रत काफ़ी सुलभ लगेगा, आप आसानी से इसे कर सकते हो। चलिए पूजा की अब पूरी तैयारी हो चुकी है, अब हम दीप प्रज्वलित कर लें। तो मैंने एक, जैसे कि कहा, एक तिल के तेल का दीपक और एक घी का दीपक मैंने प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद अब हम षोडशोपचार पूजन के साथ गणपति पूजा के साथ वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रारंभ करते हैं। तो पहले गणपति पूजन कर लें। तो पहले आचमन के बाद हम गणपति पूजन शुरू करते हैं। सो हियर अभी देखिए गणपति पूजन में अगर आप पूजन का षोडशोपचार विधि जानते हैं तो कीजिए, नहीं तो आप एक दुर्वा चढ़ाकर गणपति को आह्वान कीजिए, उसके बाद आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू कर लीजिए। तो चलिए अब मैं गणपति का आह्वान करती हूँ, मेरे साथ आप भी पूजा का आनंद लीजिए। आगच्छ देव देवेश तेजोनांसि जगत्पिता क्रियानामया पूजा आह्वानार्थे धूर्वकुर समर्पयामि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम महागणपताय नमः। स्नानार्थे शुद्धोदकं समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। वस्त्रार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। यज्ञोपवीतनार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। विलेपनार्थे चंदन हल्दीर कुमकुम परमलद्रव्याञ्च समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। अक्षांत समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। यथा लब्धानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। ध्रुवकुरं समर्पयामि। ओम गजाननाय नमः। सर्वेश्वराय नमः। लंबोदराय नमः। शिवात्मजाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। शूर्पकर्णाय नमः। ज्ञानरूपाय नमः। मयूरेशाय नमः। मंगलमूर्ते नमः। गणाधिपते नमः। चिंतामणि नमः। हिरंबाय नमः। त्रैलोकेशाय नमः। अग्रगण्याय नमः। प्रथमपूजाय नमः। पार्वतीतनयाय नमः। जय नमः। सिद्धिविनायकाय नमः। ओम महागणपताय नमः। ध्रुवकुरं समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। धूपं समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। दीपं समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है उसके अनुसार आप उन्हें करते जाइए। जब आपको धूप समर्पयामि होता है तो आप एक अगरबत्ती जला दीजिए। दीपम के समय आप दीप दर्शन लीजिए। फिर कर्पूर आरती। कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भजरविन्द्रे भवं भवानी कृतं नमामि। ओम सिद्धिबुद्धिसहितं परिवारदेवताभ्यो नमः। कर्पूरार्तिका महानिरञ्जन दीप समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। ओम महागणपताय नमः। गुड़ोपहार नैवेद्यम समर्पयामि। इस तरह से गुड़ का नैवेद्य भगवान को अर्पित कीजिए और ऐसे मनोभाव कीजिए जैसे कि आप भगवान को नैवेद्य खिला रहे हो। इसके बाद महागणपताय नमः। महानैवेद्यम समर्पयामि। यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध और गुड़ को मिला लिया है, जिसे मैं महानैवेद्य के रूप में भगवान को समर्पित कर रही हूँ। महागणपताय नमः। महानैवेद्यम समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। फुंगिफलताम्बूलं च दक्षिणां च समर्पयामि। ओम महागणपताय नमः। प्रदक्षिणा करोमि। ओम उपस्थित नमस्ते देव देवेश नमस्ते गणनायक अनेत यथामृत द्रव्योपचार कृत पूजनेन श्री प्रीतम्य मंगलमय भवतु। प्रणमय संसादेवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्त्य प्रथम वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष वज्रवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विक्रमेवं च सप्तं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाश्रं नवं बालचन्द्रा च दशम तु विनायकम् एकादशं शुद्रघण्टा द्वादशं गजाननं द्वादश शैतानि नामानि त्रिदंश यः पटे नरा नाचा विघ्नभयं तस्य सरसिद्धि करो प्रभो। विद्यार्थी लब्धे विद्यं धनार्थी लब्धे धनं पुत्रार्थी लब्धे पुत्रं मोक्षार्थी लब्धे गतं जपं गणपतं स्तोत्रं षण्मभासे फलं लब्धे स्वतसरेण सिद्धार्थे लब्धे नात्र संशय अष्टभय ब्राह्मणेन भयाक्षा लिखित्वं यं समर्पेत तस्य विद्या भवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादितम्। इत श्री गणपति स्तोत्रम संपूर्णम। इस तरह से हमने गणपति का आह्वान किया और उनका षोडशोपचार पूजन किया। चलिए अब हम वैभव लक्ष्मी व्रत की
कथा सुनते हैं और व्रत प्रारंभ करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के प्रारंभ में मैं पहले श्री सूक्तम और लक्ष्मी अष्टोत्रम के साथ इस पूजा का प्रारंभ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये श्रीयंत्र का स्थापन किया है। देखिए, श्रीयंत्र हमेशा कुमकुम से ढका होना चाहिए। ये श्रीयंत्र हमने स्फटिक का खरीदा था, फिर इसे एक तांबे के पात्र में रखकर इसका हम कुमकुम पूजन करते हैं प्रतिदिन। तो जब भी इसमें कुमकुम पूजन किया जाता है तो आप अगर श्री सूक्त और लक्ष्मी अष्टोत्र के साथ इसका पूजन करते हैं तो इसका काफ़ी विशेष महत्व होता है। चलिए श्री सूक्त का प्रारंभ करें। ओम पद्मानने पद्मिनी पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिय विष्णुकुत्पादपाद पद्ममही संदत्सव पद्मे पद्मरु पद्माक्षेणं सौख्यं लाभवत्सै गोदायि दन्दायि महाधनं धनं मे जशंता देवी सर्वकामाश्च देहि मे पुत्रं पौत्रं धनं धान्यं हस्तेष्वधिगवैरतं प्रजानं भवसि माता आयुष्मन्तं कोरितो मे धनमिरकधनं वायुर्धनं सूर्योर्धनं वसुं धन्वेन्द्रो बृहस्पतिवर्णं धर्मस्मे वेन्तेनं पिम्बं सोमं पिबुदुतरः सोमं धनस्य सोमनो महाददातु न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुभमन्ति भवति कृतपुण्यान भक्तान श्रीसूक्तं जपेत सरसजनिलये सरोजहस्ते सुगन्धमाल्य भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञंत्रं भूतकरी प्रसिद्धं विष्णुपत्नीं क्षमादेवी माधव माधव प्रियं लक्ष्मीप्रिया सखी देवी नमं यस्तु वल्लभा महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दं कृतमनं शीतश्चक्लितविश्रुता ऋषिश्रिया श्रिया पुत्रा महेश्वर देवता ऋणरोगा दारिद्र्यं पापञ्चमकृत्य लयशोक मनस्तापा निशन्तु मम सर्वदा शिवल समस्यम आरोग्यं विद्यं तपमहितधनं धान्यं पशु बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमान्त लक्ष्मी सूक्तं समाप्तम्। ओम प्रकृते नमः विकृते नमः सर्वभूतहित प्रदान श्रद्धा नमः शोभन परमात्मान वाचिनी पद्मालय नमः पद्माय नमः सूच्य नमः सुहाय नमः सुधाय नमः धन्याय नमः लक्ष्मी नमः नित्यपुष्टाय नमः विभवरे नमः आदित्यन दित्यान वस्तान नमः कमलाय नमः कांताय नमः कामाक्षाय नमः क्रोध संभवे नमः अनुग्रह प्रधानम बुद्धे नमः अन्नधाय नमः हरिवल्लभाय नमः अशोकाय नमः मृताय नमः दीप्ताय नमः ओम लोक शोक विनाशन्यम धर्म निलयान करुणान लोकमातरन पद्मप्रियन पद्मसन पद्माक्षन पद्मसुंदरन पद्मोद्भान पद्मुखान पद्मनाभिप्रियन रमान पद्मालधरन पुण्यगंधान सुप्रसन्नाय नमः प्रसाद विमुखाय नमः चंद्रवदनाय नमः चंद्राय नमः चंद्र सहोदराय नमः चतुर्भुजाय नमः इंद्राय नमः इंदुशीतलाय नमः अहल्यादर्शनाय नमः तुष्टाय नमः दारिद्र्यनाशनाय नमः प्रीतिपुष्कराय नमः शांताय नमः सकलमंगलभराय नमः शयन वासकराय नमः बिल्व निलयाय नमः वरारोहाय नमः यशस्विनाय नमः उदारांगाय नमः हेममाल्य नमः धनधान्यकराय नमः सिद्धाय नमः श्रेयन सौम्य नमः वसुप्रदाय नमः सुगाय नमः हिरण्यप्रकाराय नमः समुद्रतनयाय नमः जयन मंगल देवे नमः विष्णु वक्षस्थलस्ते विष्णुपतन प्रसन्नाक्षाय नमः नारायण शमशेताय नमः द्वारकधनश्रेयं देवं सर्पदा विवन्यं नव दुर्गाय नमः महाकालेन ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः त्रैकाल ज्ञान संपन्नाय नमः भुवनेश्वराय नमः इत श्री लक्ष्मी अष्टोत्र शतनाम बलि संपूर्णम। चलिए अब पूजा का प्रारंभ करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रारंभ में पहले लक्ष्मी स्तवन का पाठ किया जाता है, जिसमें हमें जो हमने सोने का या फिर चांदी का या फिर सिक्का रखा है, जो भी हमने माता रानी के रूप में स्वीकृत किया है, उस वस्तु का पहले हल्दी फिर कुमकुम और चावल चढ़ाकर अक्षत चढ़ाकर लक्ष्मी स्तवन का पाठ किया जाता है। उसके बाद कथा का शुरुआत होता है। तो लक्ष्मी स्तवन का पाठ मैं पहले हल्दी के साथ कर रही हूँ। या रक्तांबुजवाष्णि विलासिनि चंडाष्णि तेजस्वी रुद्रांबिका हरिसकेश मनोहल्लाद रत्नाकर मंत्रता प्रकटित विष्णु सगोहिनी सप्रातु मनोरमा लक्ष्मीश पद्मावती या रक्तांबुजवाष्णि विलासिनि चंडाष्णि तेजस्वी रुद्रांबिका हरिसकी श्री मनोहल्लाद या रत्नाकर मंत्रता प्रकटित विष्णु सगोहिनी सप्रातु मनोरमा लक्ष्मीश पद्मावती या रक्तांबुजवाष्णि विलासिनि चंडाष्णि तेजस्वी या रक्ता रुद्रांबिका हरिसकेश मनोहल्लाद या रत्नाकर मंत्रता प्रकटित विष्णु सगोहिनी सप्रातु मनोरमा लक्ष्मीश पद्मावती या रक्तांबुजवाष्णि विलासिनि चंडाष्णि तेजस्वी रुद्रांबिका हरिसकेश मनोहल्लाद या रत्नाकर मंत्रता प्रकटित विष्णु सगोहिनी सप्रातु मनोरमा लक्ष्मीश पद्मावती या रक्तांबुजवाष्णि विलासिनि चंडाष्णि तेजस्वी रुद्रांबिका हरिसकेश मनोहल्लाद या रत्नाकर मंत्रता प्रकटित विष्णु सगोहिनी सप्रातु मनोरमा लक्ष्मीश पद्मावती या रक्तांबुजवाष्णि विलासिनि चंडाष्णि तेजस्वी रुद्रांबिका हरिसकेश मनोहल्लाद या रत्नाकर मंत्रता प्रकटित विष्णु सगोहिनी सप्रातु मनोरमा लक्ष्मीश पद्मावती। लाल रंग का फूल चढ़ाइए। इसके लिए आप गुलाब या फिर जवा कुसुम के फूल का प्रयोग कर सकते हो। या रक्तांबुजवाष्णि विलासिनि चंडाष्णि तेजस्वी रुद्रांबिका हरिसकेश मनोहल्लाद या रत्नाकर मंत्रता प्रकटित विष्णु सगोहिनी सप्रातु मनोरमा लक्ष्मीश पद्मावती या रक्तांबुजवाष्णि विलासिनि चंडाष्णि तेजस्वी रुद्रांबिका हरिसकेश मनोहल्लाद या रत्नाकर मंत्रता प्रकटित विष्णु सगोहिनी सप्रातु मनोरमा लक्ष्मीश पद्मावती या रक्तांबुजवाष्णि विलासिनि चंडाष्णि तेजस्वी रुद्रांबिका हरिसकेश मनोहल्लाद या रत्नाकर मंत्रता प्रकटित विष्णु सगोहिनी सप्रातु मनोरमा लक्ष्मीश पद्मावती। लक्ष्मी स्तवन के पाठ के बाद अब वैभव लक्ष्मी कथा का प्रारंभ किया जाता है। तो कथा का शुरुआत इस प्रकार है। चलिए कथा का प्रारंभ करें।
एक बड़ा शहर था। शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में के काम आते थे, परंतु नए ज़माने में लोगों का स्वरूप ही अलग से, सब अपने अपने काम में रत रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं, घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति के गृहस्थी मानी जाती थी। शीला और उसके पति ईमानदार थे, वे किसी की बुराई ना करते और प्रभु वचन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनके गृहस्थी की तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल होती है, विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। रास्ते के भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शहर में शराब जुआ चरस गांजा वगैरह बादियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में वह दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा था जब सुशील पत्नी के साथ मजे में रहता था और सुख शांति के साथ घर में वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्र और भुखमारी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए। शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के इस बर्ताव से बड़ा दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर कर बड़ा दिल कर कर दुख सहने लगी। बड़ा दिल कर कर दुख सहने लगे। कहा जाता है कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आएगा। इसलिए शीला असहाय दुख सहते प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। अचानक एक दिन उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माझी खड़ी थी। वह बड़े उम्र के लगते थे। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से अमृत बह रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में आनंद छा गया। शीला माझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में आनंद छा गया और शीला उन्हें आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिछाने के लिए कुछ भी नहीं था। संकुचा कर एक फटी हुई चादर को उनके सामने बिछाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचान नहीं? शीला ने कहा, हम आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लग रहा है मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढती हूँ वह आप ही है, पर आपको पहचान नहीं सकती। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति के गलत रास्ते पर चढ़ गए तब से शीला बहुत दुखी हो गई। वह दुख के मारे लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों से नज़र मिलाते हुए शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, किंतु माँ जी याद नहीं आए। तभी माँ जी ने कहा कि तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, तू दिखाई नहीं देती। मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई? ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने के लिए चली आई। माँ जी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। वह माँ जी के सामने बिखल बिखल कर रोने लगी। माँ जी शीला के नज़दीक सरक के उसकी सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हुआ हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव के जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आता ही है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। अब तुम अपने कर्म भुगत चुके हो, तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे तो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखते हैं। इसे धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी के व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पे चमक आई। उसने पूछा, माँ यह व्रत कैसे किया जाता है? अगर यह बताओ तो बड़ी कृपा होगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, यह व्रत बहुत सरल है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने का गहने का पूजा करो, व्रत हो जाएगा, पर ऐसा नहीं। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्वच्छ कपड़े स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनो। सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाओ। सामने पाठा रखो, पाटे पर एक रुमाल रखो, रुमाल पर मुट्ठी भर के चावल का ढेर कर दो। उसके ऊपर पानी का भरा हुआ एक तांबे का कलश रखो। उसके ऊपर एक कटोरी रखो, कटोरी में सोने का गहना रखो। अगर सोना ना हो तो चांदी या नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर दीप सुल्ली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी जी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी व्रत के पूजन विधि करते समय सर्वप्रथम श्रीयंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्थवन का पाठ करो। बाद में कटोरे में रखा हुआ गहना या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का कोई फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ प्रसाद में रखो, ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके जय माँ लक्ष्मी का रटन करो और प्रसाद
बांट दो। अगर आप में शक्ति हो तो सारे दिन का उपवास करो, ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा सकते हो। अगर बिल्कुल भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। इस तरह से लक्ष्मी स्तवन का पाठ करके अगर हम वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं तो अपनी मनोकामनाओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। अब शीला ने कहा कि माँ, इसकी उद्यापन विधि कैसे करनी चाहिए, अगर आप यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, 21 या 11 शुक्रवार की जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो उद्यापन विधि करनी चाहिए मुझे तो बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं, ऐसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की एक एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। फिर सबको खीर का नैवेद्य देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करते समय भावुकता से प्रार्थना करते वक्त कहे, हे धनलक्ष्मी माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैंने आपकी वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ। माँ, मेरे विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्यवती श्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी कन्या को मनपसंद पति देना। आपका यह चमत्कार वैभव लक्ष्मी व्रत जो कोई भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। इस तरह से माँ जी के व्रत का उद्यापन करना। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। सो लगा माना सबका रास्ता मिल गया। उसने उसी क्षण आंखें बंद की और मन में संकल्प किया, हे माँ, मैं माँ जी के कहे विधि मुताबिक 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत करूँगी और उसकी उद्यापन विधि भी करूँगी। शीला संकल्प करके आंखें खोली तो विशंबित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। माँ जी कोई नहीं थे, वह लक्ष्मी जी थे। शीला लक्ष्मी जी की भक्त, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरा दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के शीला मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हो तो हाथ मुँह पाँव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुँह करके बैठ गई। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, परंतु पति के गलत रास्ते पर चढ़ गए तब सारे गहने गिरवी रख दिए। नाक की चुन्नी बच गई थी, उसे निकाला, धोकर सामने कटोरे में रखा। सामने पाठा रखा, पाटे पर एक रुमाल बिछाया, रुमाल के ऊपर मुट्ठी भर के चावल का ढेर कर दिया। उसके ऊपर पानी का भरा हुआ तांबे का कलश रखा और कलश के ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी के कहे मुताबिक शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन स्थवन पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी सी शक्कर था, उसका प्रसाद बनाकर वैभव लक्ष्मी को धरा। इस प्रसाद को पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी की श्रद्धा बहुत बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की एक एक पुस्तक उपहार में दी। फिर सबको खीर का नैवेद्य दिया। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करते समय भावुकता से प्रार्थना करते वक्त कहने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने आपके वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत आज पूर्ण हुआ है। माँ, मेरी विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी कन्या को मनपसंद पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी जो कोई भी करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसे कहकर माँ को भाववंदन किया। उस दिन से उसके घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ भी वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव को देखकर वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगे। इस तरह माँ जी जैसे शीला पर प्रसन्न हुए उस तरह आपके व्रत करने वाले सभी पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। बोलो जय धनलक्ष्मी माता की जय, बोलो जय वैभव लक्ष्मी माता की जय। इस तरह से आज हमने वैभव लक्ष्मी व्रत का पूर्ण किया। इसके बाद आप इसकी लक्ष्मी माता की आरती कीजिए। आरती के लिए आप ऐसे पंच आरती तैयार कर सकते हो। इसके बाद आप माँ लक्ष्मी माँ का आरती पूर्ण कीजिए। इसके बाद जो प्रसाद रखा है, प्रसाद को अपने परिवार के जनों को खिलाइए। अगर आप में शक्ति हो तो आप सारा दिन का उपवास कर सकते हो, अगर ना शक्ति हो तो आप 2 बार भोजन कर सकते हो। यहाँ पूजा को महत्व दिया गया है। उपवास की देवता कभी भी किसी से उपवास की मांग नहीं करते हैं। ये हम भक्तजनों ने मन में विचार धर लिया है कि सारा दिन आप निर्जल उपवास करो या फिर आप सिर्फ प्रसाद ग्रहण करके उपवास करो। भगवान तो बस भक्ति के भूखे हैं। अगर आपने श्रद्धा भक्ति से
व्रत को परिपूर्ण किया है, तो उसमें वे पूर्ण रूप से हमें प्रसाद प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं इस व्रत को प्रत्येक शुक्रवार को करती हूँ और काफ़ी मैंने लक्ष्मी माता से प्राप्त किया है। इन्होंने मुझे एक सुंदर सा परिवार, परिपूर्ण धन संपदा प्रदान की है। अब इसमें जैसे कि मैंने कहा है, इसमें उपवास को मैं महत्व नहीं देती हूँ, बस पूजा मैं मन से करती हूँ। पूजा अर्चना के बाद मैं दोनों टाइम भोजन प्राप्त करती हूँ। तो अगर आप में शक्ति ना हो तो आप उपवास पे जोर मत दीजिए, अपने पूजा को श्रद्धा से परिपूर्ण कीजिए और इसके फल को प्राप्त कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी इस पूजा का विधि विधान पसंद आया होगा। इस तरह से और वीडियो आपके सामने लाने के लिए मुझे प्रोत्साहित कीजिए। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिए। धन्यवाद।